डेल्टा रैंकर्स में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं शांतनु यश आज उसी कड़ी में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी से डी का मैथ से रिलेटेड लाया हूं, जिसमें कि क्वेश्चन है किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी के अंक में संशोधन किए जाने पर कक्षा के औसत अंक यक्ष में 4 की वृद्धि होती है। इस विद्यार्थी को 0 के स्थान पर संशोधित अंक 100 मिलते हैं। बाद में यह पता चलता है कि दूसरे विद्यार्थी को 56 के स्थान पर 81 दर्ज हुए हैं। यदि और कोई संशोधन नहीं होता यदि और कोई संशोधन नहीं होता, अंतिम संशोधित औसत y है तो y माइनस x क्या होगा? क्लियर? Clear? In an examination, when the marks of a student are modified, the class average increases by 4 marks to x. This student is given to 100 marks instead of 0. Later, it is found that the marks of other student were recorded at 81 instead of 56. If no further modification is made and the final modified average is y, then what is y minus? क्लियर? क्लियर? अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो n है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? n है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ये n है, तो अब पहले जो स्टूडेंट हैं वो पहली फर्स्ट स्टूडेंट जो है 0 पे मान लो 100% है। वहीं पर अगर ग्रोथ संख्या में इनकी देखें तो 100 ग्रोथ है, तो परसेंटेज में चीजें निकालनी है। तो औसत ग्रोथ क्या है? 4 है। तो हम लिख सकते हैं 100 अपान जो नंबर है, नंबर इक्वल 4। इसी को हम काटेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो n नंबर्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर 25। तो एवरेज ग्रोथ इक्वल टू होता है टोटल ग्रोथ इन नंबर्स, संख्याओं में कुल वृद्धि बटे संख्या। तो हम देखते हैं अब जो क्लास में बच्चे हैं 25 हैं, तो क्या चुका है? जब 25 बच्चे हैं तो स्टूडेंट नंबर हमारे पास क्या है? 81 की जगह पे 56, 81 लिखा है 56 जगह पे। नाउ द टोटल नंबर्स 81 माइनस 56 हम करेंगे। 81 में 56 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 25। अब औसत में जो कमी होगी 25 बटे 25, अगर फॉर्मूला देखें तो टोटल नंबर अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, कुल संख्या बटे कुल विद्यार्थी। अगर फाइनल स्टेप में चलें तो हम पाते हैं कि एवरेज जो है फ्रॉम द फर्स्ट करेक्शन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू x प्लस 4, x इक्वल टू x प्लस 4, क्योंकि उसमें दिया हुआ है, नीचे वाले में देखेंगे। वहीं पर सेकेंड करेक्शन में चलते हैं तो x प्लस 4 माइनस 1 बराबर x प्लस 3, या इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 3 सेकेंड वाले पे, तो y माइनस x इक्वल टू 3। क्या होगा? ऑप्शन में 3। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके नीचे दिया हुआ है, आप देखेंगे। क्वेश्चन फिर से ले आते हैं। m माइनस n कहाँ था? क्वेश्चन में था, वो दूसरा था, क्वेश्चन में था। दिस देखो ये लिखा हुआ है y माइनस x का मान संभव क्या हो? y माइनस x का मान क्या हो संभव है? क्लियर?